डोपामिन इंजेक्शन जो है हार्ट पंपिंग को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, रेनल ब्लड फ्लो के इंक्रीज करता है ना। 3 काम ये बॉडी में करता है, 3 असर ये बॉडी में करता है। सो जब डोपामिन इंजेक्शन बॉडी में इंटर होगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, जो हार्ट के हमारे बीटा 1 रिसेप्टर्स है, हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर्स को ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से हेलो, हाँ जी नमस्कार, welcome to our channel Volunteer Knowledge Hub. So this channel will provide you all videos regarding to medical, anatomy, physiology and English. So you can subscribe to the channel for increase your knowledge. By the way, in this video I will provide you some information about emergency drugs. So without any late, start to the topic. So firstly हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ इमरजेंसी ड्रग्स। बेसिकली इमरजेंसी ड्रग्स क्या होते हैं वो अगर हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में समझ लेंगे तो हमें आगे जाकर के वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम ना आएगी समझने में, है ना। इमरजेंसी ड्रग्स सबसे पहले हमें समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसको समझना पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्टली इमरजेंसी ड्रग्स आर केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन पेशेंट ड्यूरिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस so that the symptoms can be controlled and the life of patient can be saved. इमरजेंसी ड्रग्स यह केमिकल के बने होते हैं। जब किसी पेशेंट की जान खतरे में हो तो उस समय यह ड्रग्स यूज किए जाते हैं ताकि पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल हो सके और उसकी लाइफ बच सके। बेसिकली गाइस क्या होता है, इमरजेंसी ड्रग जो है वो केमिकल कंपाउंड होते हैं, यानी कि केमिकल के बने होते हैं। ये किस कंडीशन में यूज किए जाते हैं, जब किसी पेशेंट की जान जाने वाली हो, ठीक है, यानी कि किसी की जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, किसी की जान खतरे में हो, तो उस वाली कंडीशन में या फिर एंड टाइम पर इमरजेंसी वाली कंडीशन में ही इमरजेंसी ड्रग्स का यूज होता है, ठीक है। इमरजेंसी ड्रग्स मैंने आगे जाकर के इस वीडियो में ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट करना इन द लास्ट। ओके, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको पक्का इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक। सो आपका क्वेश्चन है लिडोकेन इंजेक्शन का कहाँ पे यूज किया जाता है, उसका यूज आपको कमेंट करना है कि उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। होते हैं पर्पसेस ऑफ इमरजेंसी ड्रग्स, ठीक है। तो इमरजेंसी ड्रग्स पर्पसेस क्या होते हैं, पर्पसेस इट मींस उद्देश्य, ठीक है, हिंदी में उद्देश्य, यानी कि इमरजेंसी ड्रग्स देने का जो हमारे इमरजेंसी ड्रग्स अगर किसी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है ना, किस लिए हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट है इसमें टू प्रोवाइड इनिशियली ट्रीटमेंट फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस एंड इंजुरीज, मोस्ट ऑफ विच में बी लाइफ थ्रेटनिंग, है ना। तो लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन में जो सबसे पहले हम उसको क्या पेशेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, सो पेशेंट को सबसे पहले लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन में एंटीबायोटिक वगैरह यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक वगैरह उसको देते हैं ताकि जो भी उसको इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन वगैरह है या फिर कुछ भी कंडीशन है तो वो उसके मेंटेन हो पाए ना, ताकि वो उसकी जो है एंटीबायोटिक जो है कि किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए एंटीबायोटिक सबसे पहले उसको यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट, टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल में आ सके, इसलिए उसको सबसे पहले इमरजेंसी ड्रग्स यूज किए जाते हैं, यानी कि प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की लाइफ जो है वो बचाने के लिए ही इमरजेंसी ड्रग्स हम यूज करते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या होता है, पेशेंट की जो लाइफ है वो बच सके, ठीक है, इसलिए हम उसको इमरजेंसी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। टू रीच द साइट ऑफ एक्शन एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द उस जगह पर जाकर के रिएक्शन करे जिस जगह पर उसको करना है, ठीक है, इसलिए इमरजेंसी ड्रग्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी उसके सिम्टम्स कंट्रोल में आ सके उसे इसलिए। सो नेक्स्ट है टू नॉर्मलाइज द वाइटल बॉडीली फंक्शंस, है ना। तो जो बॉडी के फंक्शंस हैं, वाइटल साइंस हैं, वो नॉर्मल करने के लिए भी जो इमरजेंसी ड्रग्स है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना टू डाइवर्स द पेशेंट फ्रॉम द पॉसिबल रिस्क, है ना। पेशेंट को जो रिस्क होने वाला है या फिर कुछ भी उसको रिस्क है कुछ भी नेक्स्ट डिजीज होने का, तो उसकी वजह से भी उससे दूर रखने के लिए भी इमरजेंसी ड्रग्स उसको दिए जाते हैं। सो इसी में नेक्स्ट हमने जो पर्पसेस हैं वो टोटली हमने समझ लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं डीटीएल पर। तो डीटीएल में मैंने कुछ आपको इमरजेंसी जो इंजेक्शन है जो कि आईसीयू वगैरह में यूज किए जाते हैं बेसिकली में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन थिंग गाइज, कि कोई सा भी ड्रग्स आपको सेल्फ से कभी भी यूज नहीं करना है। यू हैव टू डिस्क्राइब टू
डॉक्टर सो सब फर्स्ट हमारा इंजेक्शन जो है, फर्स्ट इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन, है ना। डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है वो यूज किया जाता है, यूज्ड टू ट्रीट द इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। किसी भी प्रकार की स्किन से रिलेटेड जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, डर्मेटाइटिस वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उस वाली कंडीशन में डेक्सामेथासोन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जॉइंट्स या कुछ भी अर्थराइटिस वगैरह किसी पेशेंट को है तो उस वाली कंडीशन में डेक्सामेथासोन इंजेक्शन यूज किया जाता है। लंग्स से रिलेटेड कुछ भी उसको डिसीज है तो उस वाली कंडीशन में यूज किया जाता है। एंड अदर ऑर्गन्स में भी कुछ भी कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है ना, तो उस वाली कंडीशन में भी उसको डेक्सामेथासोन यूज किया जाता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन में डेक्सामेथासोन यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है अपना टेरिफिलिन इंजेक्शन जो है टू ट्रीट अस्थमा, यानी कि अस्थमा वाली कंडीशन में जो टेरिफिलिन इंजेक्शन यूज किया जाता है, किसी को भी अस्थमा वाले पेशेंट पे ये टेरिफिलिन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जो पेशेंट ऐसे पेशेंट है जिनको पल्मोनरी डिसऑर्डर है, लाइक कोई ऑक्सीजन प्रॉपर इनहेल नहीं कर पाता है, एक्सहेल नहीं कर पाता है, उस वाली कंडीशन में उसको टेरिफिलिन इंजेक्शन जो है यूज किया जाता है ताकि वो टोटली जो है ब्रीथ कर पाए, टोटली इनहेल कर पाए, टोटली एक्सहेल कर पाए, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में टेरिफिलिन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अपना पेनिग्रान। नेक्स्ट है अपना फेनिर्गन इंजेक्शन जो है टू ट्रीट नोजिया वॉमिटिंग एसोसिएटेड विथ मोशन सिकनेस, है ना। तो कुछ भी नोजिया वॉमिटिंग वगैरह मोशन सिकनेस वगैरह है, मे बी बिफोर एंड आफ्टर एनी सर्जरी, है ना। किसी भी सर्जरी के दौरान, सर्जरी के पहले या बाद में अगर किसी पेशेंट को ये सब सिम्टम्स दिखते हैं, वॉमिटिंग, नोजिया, मोशन सिकनेस वगैरह कुछ भी दिखते हैं, तो उस वाली कंडीशन में उसको फेनिर्गन इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ये सब सिम्टम्स उसके नॉर्मल हो सके, ठीक है। ये सब जो ड्रग्स है, टोटली ड्रग्स जो है आईसीयूज वगैरह में यूज होते हैं हॉस्पिटल में। कभी भी ये आपको नॉर्मल जो है क्लिनिक्स वगैरह है उस पर आपको कभी भी ये देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ना तो ये यूज होते हैं उसमें, क्योंकि इमरजेंसी ड्रग्स सिर्फ हॉस्पिटल में यूज होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है अपना नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन जो है टू ट्रीट लो ब्लड प्रेशर। तो गाइस ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, हाइपोटेंशन में जा चुका है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज या फिर जो नॉर्मल क्वांटिटी है उसमें लाने के लिए उसको नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन दिया जाता है। तो नॉरएड्रेनालिन जो इंजेक्शन है वो क्या करता है, जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, उसको बढ़ा देता है थोड़ा सा, है ना। तो उसको नॉर्मल वाली कंडीशन में लेके आ जाता है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी जो है, इसका जो डोज है वो एक नॉर्मल रेंज में ही दिया जाता है। वो ब्लड प्रेशर को देख करके ही दिया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा कम है या फिर बहुत कितना है ब्लड प्रेशर, उसको चेक करके ही इसका यूज़ किया जाता है ना, इसका डोज दिया जाता है। और ना आप इसका मतलब बहुत ज़्यादा देते हैं या फिर कम देते हैं, कोई भी किसी पेशेंट को कम ज़्यादा दिया जाता है तो उसको हो सकता है, अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो हो सकता है वो हाइपर टेंशन में भी चला जाए, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो इसलिए इसके जो क्वान्टिटी वो बहुत नॉर्मल में ही दी जाती है, ठीक है, देख करके ब्लड प्रेशर को। सो नेक्स्ट अपना एड्रेनालिन इंजेक्शन जो है टू ट्रीट प्रोवाइड रैपिड रिलीफ और सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू ड्रग्स एंड अदर एलर्जेंस, है ना। तो किसी भी ड्रग्स के जो हाइपर सेंसिटिव, यानी कि ड्रग्स जैसे कि कोई भी पेशेंट ड्रग्स ले रहा है या फिर मेडिसिन वगैरह या फिर कुछ भी इंजेक्शन वगैरह जो भी है, उसको ड्रग्स अगर ले रहा है, उसकी वजह से अगर किसी को सीवियर जो रिएक्शन बॉडी में देखने को मिल रहे हैं ना, रैपिड, तो उसकी कोई सा भी ऐसा पेशेंट है जिसको ड्रग्स की वजह से कुछ सीवियर रिएक्शन देखने को मिल रहा है बॉडी में, है ना, तो उस पे जो है उसको जो रैपिड कंडीशन में जो ट्रीट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है एड्रेनालिन, है ना, ताकि वो जो उसको सिम्टम्स दिख रहे हैं या फिर जो भी रिएक्शन उसको हुआ है वो ठीक हो पाए, है ना। तो उस वाली कंडीशन में एड्रेनालिन यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपना एंड इन द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक, है ना। तो जो एनाफिलेक्टिक शॉक होता है उस वाली कंडीशन में भी ये इमरजेंसी में एड्रेनालिन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है अपना फ्यूरोजिमाइड इंजेक्शन का यूज किया जाता है टू ट्रीट फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि एडिमा जो है, एडिमा को ठीक करने के लिए जो फ्यूरोजिमाइड इंजेक्शन है उसका यूज किया जाता है। एंड स्वेलिंग दैट इज कोज्ड बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड लिवर डिसीज कोई सी भी हो सकती है, इसमें एक मैंने एग्जांपल दे दिया है सिरोसिस, है ना। तो लिवर डिसीज या फिर हार्ट कंजेस्टिव जो हार्ट फेलियर है उसकी वजह से किसी को भी स्वेलिंग आ चुकी है तो उस वाली कंडीशन में भी फ्यूरोजिमाइड दिया जाता है ना। स्वेलिंग किसी वजह से इसकी
नेक्स्ट किडनी डिसीज, अगर किडनी से रिलेटेड उसको डिसीज है या फिर अदर मेडिकल कंडीशन है ना, किसी भी मेडिकल कंडीशन में इसको यूज किया जाता है ना, अदर मेडिकल कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। मतलब किडनी से रिलेटेड अगर कोई सी भी उसको डिसीज है, ट्यूमर वगैरह या फिर कुछ भी उसको किडनी से रिलेटेड डिसीज है, तो उस वाली कंडीशन में भी फ्यूरोजिमाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना एविल इंजेक्शन जो है टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशंस सच एज हाई फीवर, ड्रग रेसेज, फूड एलर्जीज, etc, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंडीशन एंड अदर स्किन कंडीशन। सो एविल का कहाँ पे यूज किया जाता है, कोई सी भी एलर्जिक वाली कंडीशन है ना, किसी को भी किसी भी चीज से एलर्जी हो चुकी है, उस वाली एलर्जी वाली कंडीशन में एविल का यूज किया जाता है ना, किसी से भी हो सकती है, लाइक हाई फीवर, ड्रग रेसेस, किसी को रेसेस आ सकते हैं ड्रग्स की वजह से, या फिर किसी भी जो है किसी भी तरह के रेसेस वगैरह हो सकते हैं, किसी भी तरह की एलर्जी है तो एलर्जी में एविल का यूज किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना मायोपाइरोलेट है ना, मायोपाइरोलेट इंजेक्शन जो कि यूज किया जाता है पैरालिसिस ऑफ इंटेस्टाइनल मसल, जो इंटेस्टाइन होती है उसके मसल्स अगर पैरालाइज हो जाते हैं या फिर वर्क करना बंद कर देते हैं, उस वाली कंडीशन में मायोपाइरोलेट इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव अमियोडेरन इंजेक्शन है ना, तो ये किस में यूज किया जाता है, ये इंजेक्शन यूज में आता है लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट रिदम प्रॉब्लम है ना, जब किसी पेशेंट की हार्ट रिदम जो है उससे हार्ट रिदम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे किसी की पल्स जो है बंद हो जाती है या फिर किसी का हार्ट जो है पंप करना बंद कर देता है, तो उस वाली कंडीशन में बेसिकली जो है हार्ट अटैक या फिर हार्ट ब्रेक वाली कंडीशन में ही इसको यूज किया जाता है अमियोडेरन है ना, ताकि उसका हार्ट जो है वापस से अपने जो नॉर्मल क्वांटिटी उसमें वर्क कर पाए ना, नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, ठीक है। कॉल्ड यही अपना हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स है ना, कॉल्ड या फिर कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर इरिथमियाज है ना, तो वेंट्रिकुलर इरिथमियाज यानी कि जो वेंट्रिकल है वो प्रॉपर इंपल्सेस जो है जनरेट नहीं कर पाते, तो जो हार्ट है वो इंपल्सेस नहीं पहुंच पाने की वजह से पंप नहीं कर पाता है ना, तो उस वाली कंडीशन में अम्यूडेरॉन इंजेक्शन उसको दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। इसका यूज हमने देख लिया। नेक्स्ट का देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन कब दिया जाता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कोई सी भी मतलब किसी पेशेंट को ऐसी डायबिटीज है जो कि कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उस वाली कंडीशन में उस वाली डायबिटीज में सोडियम बाइकार्बोनेट उसको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना सीवियर रेनल डिसीज यानी कि किडनी से रिलेटेड कुछ सीवियर उसको डिसीज है, उस वाली कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी इनसफिशिएंट ड्यू टू शॉक और सीवियर डिहाइड्रेशन, किसी पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन होने की वजह से या किसी शॉक की वजह से जो है सर्कुलेशन बॉडी में टोटल सफिशिएंट मात्रा में नहीं हो पा रहा है, सफिशिएंट क्वांटिटी में उसको जो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा बॉडी में ना, फ्लूइड या फिर ब्लड जो भी है, तो उस वाली कंडीशन में उसको सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाएगा, ठीक है। ये हॉस्पिटल में यूज होते सब लोग, तो ये सब जो इंजेक्शन है वो टोटली हॉस्पिटल या आईसीयू में ही यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना इंजेक्शन डेक्सट्रोज 50% का यूज होता है, प्रोवाइड योर बॉडी विथ एक्स्ट्रा वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट है ना, तो ये इंजेक्शन क्या करता है, इस इंजेक्शन को जब दिया जाता है जब बॉडी में डिहाइड्रेट हो जाती है, फिर वाटर की कमी हो जाती है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है ना, तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, बॉडी को प्रोवाइड करता है वाटर की कमी को, मतलब वाटर की कमी को फील करता है और कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड ये करता है, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में डेक्सट्रोज 50% दिया जाता है ना। सो नेक्स्ट देखते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन क्या ट्रीटमेंट करता है रिड्यूस सलाइवा एंड फ्लूइड इन द रेस्पिरेटरी। किसी भी सर्जरी के दौरान अगर किसी पेशेंट का जो है फ्लूइड रिड्यूस करना है कहाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, और सलाइवा रिड्यूस करने के लिए जो है एट्रोपिन का यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब इंजेक्शन अभी मतलब आईसीयू वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में ही यूज होते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन लिडोकैन इंजेक्शन का बेसिकली यूज होता है लोकल एंड टॉपिक एनेस्थेसिया। तो लिडोकैन जो इंजेक्शन है वो वहाँ पे यूज किया जाता है जब किसी पेशेंट का कोई सा भी बॉडी का पार्ट जो है वो सुन्न करना है ना, जो कोई सा भी पार्ट जैसे कहीं पे सीजर लगने हैं, टाँके वगैरह लगाने हैं या फिर सर्जरी होने हैं, तो उस वाली कंडीशन में लोकल एनेस्थेसिया बॉडी को दिया जाता है या फिर किसी पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो पार्ट उसका सुन्न हो सके ना, अनकॉन्शियस हो सके वो वाला पार्ट, तो उस वाली कंडीशन में लिडोकैन इंजेक्शन यूज किया जाता है एज अ एनेस्थेसिया।
सो यहाँ पे हमने पूरे जो इंजेक्शन है वो उनकी डिटेल पूरी देख ली है। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इमरजेंसी ड्रग्स का वो देखते हैं कैसे एक्शन करता है इमरजेंसी ड्रग्स, है ना। तो इसमें मैंने एक इंजेक्शन जो इमरजेंसी ड्रग्स है वो डोपामिन है, ठीक है। तो डोपामिन इंजेक्शन का मैंने इसमें एग्जांपल दिया है कि कैसे वो एक्शन करता है, ठीक है। सो डोपामिन इंजेक्शन कैसे जो एक्शन करता है। सो डोपामिन इंजेक्शन हमने मान लो किसी पेशेंट को दिया, ठीक है। तो जैसे ही डोपामिन इंजेक्शन जो है बॉडी में जाएगा तो वो क्या करेगा, बॉडी में जाते ही जैसे कि हार्ट जो है ना, तो उसकी सबसे पहली बात है कि एक्शन जो है, एक्शन कहाँ पे करता है, हार्ट की ब्लड पंपिंग। डोपामिन इंजेक्शन जो है हार्ट पंपिंग को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, रेनल ब्लड फ्लो के इंक्रीज करता है ना। तीन काम ये बॉडी में करता है, तीन असर ये बॉडी में करता है। सो जब डोपामिन इंजेक्शन बॉडी में इंटर होगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, जो हार्ट के हमारे बीटा 1 रिसेप्टर्स है, हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर्स को ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से हार्ट पंपिंग उसकी तेज हो जाएगी, ठीक है। जो हार्ट है वो पंप करना तेज कर देगा, तो उसकी वजह से उसकी हार्ट पंपिंग भी तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट है अपना डोपामिन जो है नेक्स्ट काम क्या करेगा, जो अपनी ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड वेसल्स के जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स है उनको ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कम है तो उसको भी बढ़ाने का काम करता है डोपामिन इंजेक्शन, है ना। सो नेक्स्ट है किडनी। अगर रेनल में हम देखें तो D1 एंड बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डोपामिन इंजेक्शन जो इंटर होते ही इनको ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से रेनल ब्लड फ्लो, जो रेनल का ब्लड फ्लो है वो अपना तेज कर देती है, ठीक है। तो रेनल ब्लड फ्लो तेज कर देती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्शन होता है डोपामिन इंजेक्शन का हमारी बॉडी में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजेक्शन, हमने इसमें देखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इमरजेंसी ड्रग्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि कब कब इनको नहीं देना चाहिए, किस किस कंडीशन में ये नहीं देना चाहिए, बेसिकली किस किस कंडीशन में इमरजेंसी ड्रग्स यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है ओवर एक्टिव हो जाती है ना, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव वर्क करती है, जिसकी वजह से अपने हार्मोन्स को बहुत ज्यादा मात्रा में रिड्यूस करती है, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म अगर किसी को है तो उस वाली कंडीशन में कभी मतलब इमरजेंसी ड्रग्स नहीं देने चाहिए, ठीक है, नहीं दिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में भी इमरजेंसी ड्रग्स यूज नहीं किए जाते बेसिकली, क्योंकि हो सकता है आपने इमरजेंसी ड्रग्स उसको मतलब कोई सा भी इंजेक्शन उसको दिया और हाइपरटेंशन ऑलरेडी उसको है, और इंजेक्शन जाकर के और भी उसका ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया तो उसकी जान भी उसमें जा सकती है, ठीक है। होता है ना इस वाली कंडीशन में इमरजेंसी ड्रग्स का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। सो फर्स्ट अपना असिस्ट द पेशेंट आर दे सिम्टम्स, है ना। तो पेशेंट के सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आता है कि सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स को असिस्ट करें, ठीक है। एज अ नर्स आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेशेंट के सिम्टम्स को जो है असिस्ट करें, ठीक है। उसके सिम्टम्स देखें क्या क्या सिम्टम्स उसको हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है जो सेकेंड है गिव O2 एंड मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, है ना। तो इमरजेंसी वाला पेशेंट है, बेसिकली उसको इमरजेंसी जो ऑक्सीजन है उसकी नीड होगी तो उसको O2 प्रोवाइड करें एंड मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन वो भी उसको प्रोवाइड करें, ठीक है। जो मॉनिटर है उसको भी वहाँ पे प्रोवाइड करें, ठीक है। सो नेक्स्ट अपना थर्ड है मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। तो उसके जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मॉनिटर करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है, उसका ब्लड प्रेशर भी चेक करना है और हार्ट रेट भी उसकी चेक करनी कैसी है ना, नॉर्मल है या फिर इंक्रीज है या डिक्रीज है, जो भी है, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन में उसको चेक करना है। नेक्स्ट है स्टार्ट आईवी इफ नॉट ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड, ठीक है। उसे आईवी स्टार्ट करना है, आईवी जो इंट्रावेंट्रिकुलर उसको तो इसमें क्या है उसको आईवी सेट जो है प्रोवाइड करना है, स्टार्ट करना आईवी फ्लूइड जो है स्टार्ट करना है। तो इस वाले स्टेप में क्या है उसको आईवी स्टार्ट करना है, ताकि अगर कोई पेशेंट खुद से स्टेबलाइज नहीं है खुद से लेने के लिए इंटेक करने के लिए तो उसको आईवी भी स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन। सो नेक्स्ट है अपना क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट। उसके हमेशा ध्यान रहे अगर इमरजेंसी
सो यहाँ पे हमारी टोटल इन्फॉर्मेशन जो है एंड होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड और भी वीडियोस में अपलोड कर